है ना। तो एक बार तो झटका लगता है है ना। एक बार तो एक सिचुएशन आती है जहाँ थोड़ा चीजें हैंग होती है। हाँ, लगातार अगर आपको पता चला कि आप अकेले ट्रेल कर पीछे वो पलटी पलटी करते हुए चल रहा था, ठीक है ना, तब आपको बोगी अलग कर देनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जब तक आपको लगता है नहीं नहीं एक व्यवस्था होती है ना, यहाँ तक तो मैं संभाल सकता हूँ, तब तक ड्राइवर आराम से चलाता है। कोई ऐसा बैच वैच को लेके कोई इशू नहीं है। वो भी बच्चे ही, उनकी क्या कोई ज्यादा उम्र नहीं है ना। हाँ नहीं, सही में मैं बहुत ब्यूटीफुली चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ। दिमाग के अंदर ऐसा नहीं है मैं आप सभी लोगों के बारे में, है ना। एक दिन कहाँ गया बेटा तेरा आज दूरबीन तेरे? अरे हमारे को तो आपको पता ही ना ऊपर वाले ने क्या ही ठीक है ना। और बाकी बच्चे जो हैं, आधे से अधिक बच्चों को पता नहीं है कि वो जितनी रीलें देख रहे हैं उतनी आंखें जा रही है। बड़ा है ना। आप एक और बात बताता हूँ मैं आपको इंटरेस्टिंग, इंस्टाग्राम भी नहीं है सर। जैसे ना अभी हम क्राउड देखते हैं, अभी मॉल में गए क्राउड देखा, है ना। एलन से बच्चे बाहर आए, क्राउड देखा। आप लोग बाहर जा रहे हो, क्राउड देख रहे हैं, देखते हैं, आप समझते हैं। तो जैसे हम क्राउड देखते हैं ना, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ आपको। हम हर साल कंपैरेटिवली कम हाइट के बच्चे देख रहे हैं। सर अपन से 6 फुट है सर, नहीं 6 फुट है, 6 फुट है सर। नहीं, अरे मैं क्राउड की बात कर रहा हूँ। अचानक से तो कोई भी बड़ा लंबा चौड़ा मिल ही जाता है, लेकिन होता है ना एक एवरेज जो हाइट होती है ना, कंपैरेटिवली इतना तेजी से गिरेगी ये उम्मीद नहीं थी, ठीक है ना। इतना तेजी से गिरेगी ना ये उम्मीद नहीं थी। अब इसका कारण मैं आपको सिंपल बताता हूँ। इसका बहुत सिंपल कारण है, आप में से अधिकतर बच्चे जो थे ना वो खेले ही नहीं। खेले 2 साल तो कोरोना ने बिल्कुल जीरो कर दिया। जो एक्चुअल एज थी ना आपकी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, जिसमें ना बच्चा जो है बाहर ही पड़ा रहता है, काला होके ही बाहर आता है, दिन भर धूप में पड़ा रहता है, वो ऐसा खेलना कूदना आपका बिल्कुल जीरो हो गया, ठीक है ना। तो ये एक बहुत मस्त प्रोसेस थी जहां से आपका मतलब ये 1 साल जो होता है ना जिसमें आप अच्छे से खेलते हैं, हर 1 साल जो होता है 10 इयर्स का एक डिकेड कवर करता है हमारे यहाँ। आपने जैसे 5 साल बहुत दबा के खेला, अब 50 साल तक आपकी बॉडी जो है ना इस हार्ट बीट को जानती है, जो दौड़ते समय पर उसने महसूस करी अपने पिंजरे में, समझ रहे हैं आप। हाँ, तो वो हार्ट बीट पहचानती है वो कि अच्छा यहां तक भी अपन खींच सकते हैं। मतलब ये गाड़ी है ना, जैसे होती है ना, आपने देखा नई गाड़ी आती है रवा करते हैं, यस नई सर, बॉल होती है ना उसका अपन छोड़ते हैं, कवर उतारते हैं, याद है ना आपको? यस सर। आपने प्ले कर करके, तो वैसे आपकी बॉडी जो होती है ना, जैसे अब आप एकदम नए आए, है ना, 10 साल हो गया, चलो भाई अब बेस्ट मोड में चल रहा है, 10 से लेकर 17 तक, है ना, भाई का फिश कवर उतारेंगे, दौड़ रहा है, समझ रहे हो आप? हाँ, वैसा होता है ये लाइफ। ऐसे देखिए, अब आप खेले ही नहीं, गड़बड़ हो गया ना। अब यहाँ आपको दोबारा से समझ लेना चाहिए कि नहीं, मेरे को थोड़ा थोड़ा रनिंग, थोड़ा, है ना। अच्छा, आप में से कई लोगों ने कभी दीवार से मार के बॉल्स वगैरह कैच करी होगी, ठीक है। अच्छा, आप जब ऐसा कर रहे होते तो आपका अटेंशन कंपैरेटिवली कम हो रहा होता है या बढ़ रहा होता है? बढ़ रहा होता है, क्योंकि आपके कभी भी किसी भी साइड आ रही होती है। यस सर। तो आपका जो है ना एकदम से आपकी बॉडी पकड़ना सीखती है। हाँ, अब इससे क्या बढ़ेगा? आपकी बॉडी के रिफ्लेक्स बढ़ेंगे, रिफ्लेक्स, समझ रहे हो ना? yes, आपकी बॉडी के रिफ्लेक्स बढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगा, आपकी मसल्स को अचानक से ऑर्डर प्लेस कराने की आदत पड़ेगी ब्रेन से। वो आपका रुक रहा है, वो आप पैरेलली चलाओ, इसको सिर्फ पढ़ने का और करने का काम मत दो, इसके बियॉन्ड जाने दो, आप इसके बियॉन्ड जाने दो। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत वेराइटी है जो आप बहुत सारी टोक के खड़े हैं, ठीक है। ये तो वही है। अब बताओ पहले कि डांस मेरे से उम्मीद कर दो तुम, हाँ तो बोलो हमारे। हाँ, अरे वैसे ऐसा कुछ नहीं है, आप सब लोग जो है ना, अरे मारुति आगे बढ़ गया हो गए तो हमारे पता नहीं चलता हमारे को, हम ऐसे थोड़ी ना होता भिड़ते उतर के डांस में, ठीक है। पहले बाहर बहुत कम से कम नहीं करता, 2-2.5 घंटे तक बच्चे गर्म हो लेते हैं डांस करके। लास्ट में जब हमारे को पता चलता है तब तक हमारे पैर रिदम समझने लगते हैं, तो वो लगता है कि आप ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो ये करके टीचर उतरता है, ठीक है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी बेचारे की बस 5% बैटरी है ठीक है। तो उसके बीच में उतरता है कि बच्चे तो लगातार 50%, 60% एग्जॉस्ट मार चुके होते हैं ग्रुप बना करके, ठीक है ना। फिर वो उतरता है, फिर थोड़ा बहुत डांस वांस मूव करके वापस अंदर आता है, उसे पता है इससे ज्यादा उसकी औकात है,
ठीक है, ज्यादा नाचेगा तो बच्चे कुचल देंगे, ठीक है। हाँ देखा होगा ना आपने, कभी कभी कोई ज्यादा टीचर नाच रहा होता है ना, तो सारे बच्चे उसके इर्द गिर्द दिख रहे हैं। और आपको पता है हिंदुस्तान में क्या आदत है, ठीक है। आरडी सर, हाँ अच्छा सर, नाचते सारे बढ़िया है यार, आप और देखना। हाँ सारे अच्छे, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। लिख दिया गॉड जी सर। एचओडी क्रिएटर तेरा चोटी। ओ भाई आरडी सर। हाँ भाई अब रहो, पहले बता दो जल्दी से। हाँ सर जर्नी सर आपकी पहले बताओ सर। किसने लिखा है ये, कितने लोगों ने लिखा है, किसने? और अच्छा, और इधर 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 एक सेकंड, और बॉयज में इन दोनों ने एक सेकंड, और पीछे किसी ने लिखा है क्या? लिखा है तेरे? एक मिनट पढ़ते हैं, देखो क्या क्या लिखा है। हेलो जीबी सर बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। आपको मैं मतलब मैं बैंक बता सकता हूँ क्या ना, वहाँ कौन पढ़ेगा मेरा? यहाँ होगा ना इसमें कौन, ठीक है। कहाँ है गाना? गाना बजा? ये पता नहीं कैसे बज रहा होगा। अच्छा ओके ओके, अब देखिए मैं आपको सच बताता हूँ। देखो मैं ना, मेरा देखो आप देख सकते हो, जो आगे बैठे कम से कम पूरा लाल चल रहा है, देख रहे हैं? ये लाल ही चलता रहता है, ठीक है। अगर मैंने ब्लैक करने का मतलब तो ये है कि मतलब बहुत रेयर केस में ब्लैक होता है, ये तो हुआ ऐसा है ना, मतलब हाँ बहुत जने मतलब आपको क्या बताऊं, मतलब लास्ट में मैंने सोचा अभी आते समय पे मैं एक को मैसेज करना चालू करूंगा। जैसे मेरे एक फोन तो मैं वहीं छोड़ दिया, वो मेरा व्हाट्सएप फोन है ना। अब वो बच्चे जो भी सोच रहा होगा कि व्हाट्सएप पे कॉल कर लेते हैं, सर वहां पकड़ना आ जाएंगे, कौन वहां है यार। ऐसे क्या होता है, जैसे मैं अगर ऑनलाइन में जा रहा हूँ तो तब भी मेरा फोन नीचे ही रहता है, मैं लाता ही नहीं अपने साथ, तो व्हाट्सएप पे रेयर है। हाँ आपने ऑडियो छोड़ दिया तो मैं ऑडियो टू ऑडियो रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना, बस शर्त है कि मैं थोड़ा सा बिजी ना हूँ, ठीक है ना। वैसे मैं बिजी नहीं हूँ क्योंकि मैं जीबी हूँ। अच्छा ये बताओ, आप पहले तो अपने पास में अपने भी तो सोच के चले होंगे ना, आज तो मस्ती मारेंगे, कितने लोगों ने सोचा था? अच्छा सबने ये सोच रखा था क्या? अच्छा किसी को ये भी लगता था कि नहीं जीवी सर तो जीवी सर वो पढ़ाएंगे, और कईयों को पता है कि यार ये आदमी ज्यादा देर तक पकड़ में नहीं आएगा, इधर उधर की बात करके लास्ट में पढ़ाने का। हाँ तो अपन ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ एक्चुअली क्या है ना, देखो अगर बाय द वे अपन ने जैसे ना एक लेक्चर खराब किया, अभी आपको पता है मैं 15 मिनट तो वैसे आपका खा के आता हूँ, ठीक है। नहीं करेंगे ना ज्यादा, ठीक है। नहीं कारण बताता हूँ, अगर अपन ने खराब करना तो ये अपने को पे करना पड़ता है, चलेगा, हमने पे करने के तैयार है, ये अपने को पे करना पड़ता है। अरे तुम नहीं, तुमको थोड़ी ना करना, मुझे करना अपने को, मतलब ये क्योंकि है ना बाहर एक भैया और है, वो बकायदा हर दिन हर तीसरे चौथे दिन लिखते हैं ना, सब लिखते हैं ना, कितना क्या लिखा। अभी अगर देखो आपने, अब देखो आप में से अधिकतर लोग बैठे हुए हैं ना, अब आप इनसे पूछ लो, मैं नहीं बोलता, एक है ना। अगर भाई तो यही हुल्लड़ मच रहा होता तो गलत रिपोर्ट जाती है ना, हाँ बराबर रिपोर्ट जाती है, रिपोर्ट आपकी हर चीज की जाती है। आप ये तो भूल जाओ, आपको लगता है आपको कोई नहीं देख रहा, भगवान सब वो तो आप भूल जाओ, आपको तो बाहर भी देख रहे हैं, अधिकतर को देख रहे होते हैं बाहर भी। ये आपको गलतफहमी है, और आपको ये भी नहीं पता, एक बार जो स्टाफ यहाँ से घूम गया ना, उसे लगभग याद रहता है आपका फेस, हाँ लगभग याद रहता है। हाँ तो आप जैसे बाहर भी कुछ गड़बड़ कर रहे होते ना, तब भी हम कोशिश करते हैं कि भैया आपका मामला सलटाल है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप, और समझ जाओगे ठीक है। आप हल्का मत समझो, पूरे सिस्टम होता है, सिस्टम है भाई, क्या सिस्टम है। अरे आप यकीन नहीं करेंगे, पता है आपको मैं इतना हैरान हुआ जब मुझे ये सिस्टम वर्ड के बारे में पता चला ना, इतना हैरान हुआ आप सोच नहीं सकते। पता है आपको, ये आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं कोटा में आया था ना, तब मैं खुद सिस्टम बहुत बोलता था। हाँ जैसे ना मैं इस पे मेरा थोड़ा अलग साइकोलॉजी है, मेरा अलग साइकोलॉजी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या पढ़े हुए को बर्दाश्त नहीं कर पाता, मतलब जो लिख के चले गए ना, मैं यकीन नहीं करता। जमीन पे आए हैं, अपनी बुद्धि अपन देख लेंगे,
ठीक है क्या ही ना, चल हाँ रहा कॉपीराइट नहीं रखते हैं। तो मैंने क्या समझा, मैंने समझा कि जैसे आपको कुछ दान देना है ना, आपको कुछ निकालना है पैसा वैसा, तो फिर आप ये मत देखो कि सामने वाला गरीब है कि अमीर है। आप पैसा निकालो, सिस्टम अपना रूप बना के आएगा, वो आपसे ले जाएगा। यस सर। अपन वो वाले गरीब हैं, अपन वैसे वाले गरीब नहीं है, वो वाले गरीब है। हमारी बुद्धि कम समझती है, हम धीरे धीरे समझने वाले गरीब हैं, लेकिन समझते बढ़िया हैं अपन, है ना। हाँ वही तो, अब गरीब बच्चा वो नहीं है, जैसे अपना पीछे टीचरों ने नहीं अच्छा पढ़ाया तो हमारे को कम समझ में आया, लेकिन ऐसा थोड़ी ना बुद्धि कमजोर है यार। आप एक बार ढंग से समझा के देखो सर, आप समझा के देखो, हम वापिस नहीं समझा देता हूँ। आगे यस बढ़िए। सर। हाँ यार, हाँ ऐसे गरीब तो हमारी यार तकदीर है कि क्या करें, मोटा मिला पकड़ अब तू। गोबर से लिखी आता है, गोबर से लिखी है। ऐसा लिख दिया क्या तुम लोगों ने भी? सोचने वाला समझ जाएगा। अरे बच्चा यार, या तो गरीब बच्चा फंसे, खेलते जाओ बस तुम लोग, करेक्ट है। मन की आंखों से देखो, मन की आंखों है कि नहीं? दिल की आंखों। आगे क्या लिखा है? अपने, अच्छा अपनी मोशन, ओह क्या छोड़ा है भाई साहब, अपनी कक्षा और मोशन को मिला के अपनी मोशन। अपनी मोशन, अपने जीवी सर। सही है यार, अच्छा आइडिया मैं तो दूंगा है। यस सर। मैं बोलूंगा एमवी सर को, सर आप सोचो इस है कि नहीं? यस सर। अगर सोचो एमवी सर अगर उधर अपनी कक्षा वालों से मिल जाए भाई साहब, तवाई बच जाए, तवाई सर 40% खरीद लेगा करंट लग जाए, करंट। सर 40%। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको जरूरत है ना अच्छे अच्छे टीचर, फिजिक्स वाला की बैंड बज जाएगी। और भी अपने पास तो बहुत बहादुर लोग हैं। वो खत्म। 7,000 करोड़ रुक गए। नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये एक और बात बताता हूँ। देखो मैं है ना थोड़ा इस मामले में साइकोलॉजी मेरी बताता हूँ, ये भी बता देता हूँ फटाफट, है ना। मैंने जब पहली बार है ना, क्योंकि ना देखो मैं बहुत ज्यादा वैसे फ्रीक नहीं था, लेकिन ना मैं जैसे अब कोरोना के टाइम पे आपको ज्यादा थोड़ा यूट्यूब वगैरह देखना पड़ता था घर में बैठे बैठे, ठीक है। तो मैं अपनी लाइन के ही देखता था, मेरे आप अडॉप्टेशन देखोगे ना तो मेरी लाइन की चीजें मिलेंगी, मैं इधर उधर में ज्यादा देखता नहीं। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब अलग पांडे को देखा था ना, ठीक है ना, तो मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ। तो इसमें मैंने जब देखा था तो मेरे साथ में क्या हुआ था कि मैंने उसको केमिस्ट्री में देखा था, हाँ केमिस्ट्री में देखा था, हाँ नहीं वो, और जिसके लिए ये सब हो रहा था ना, वो बाई चांस ऐसा हुआ था कि उस बंदे को जो है अपने यहाँ के बड़े इंस्टीट्यूट के टॉप बैच में कोई बंदा था, उसकी केमिस्ट्री वाज वेरी बैड। तो उसी ने मेरे को बोला कि सर मैं इनको देख रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा तेरे शीटें बन रही है तेरी, अरे जो पहले बन रही थी उससे तो ज्यादा ही बन रही है। तब मेरे को समझ में आया कि मैंने कहा तो फिजिक्स पढ़ा था बंदा, ये केमिस्ट्री में क्या कर रहा है। क्योंकि मेरे को लगा फिर कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ कॉमन चैप्टर होता है ना, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर Yes, sir. तो वही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे को बाद में पता चला तो पूरा पढ़ा था, ठीक है। तो मेरे दिमाग में, मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे दिमाग में ही हैज अ गुड प्लेस, ठीक है ना, ही हैज अ गुड प्लेस। वो और बात है कि उसके टीच के लिए तब मन था, तो उस सिस्टम की क्या सोच थी, क्या उन्होंने कैसे उनको ग्रूम किया, ग्रो किया, ठीक है ना। हर चीज के लिए वो अकेला बंदा रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि वो हर जगह प्रेजेंट नहीं है। हाँ किसी मोटी बात के लिए आप उसको कभी कभी कुछ बोल सकते हैं, बाकी अगर देखा था तो एज ए टीचर तुम आई रेस्पेक्ट, तो मैं आपको पर्सनली, और मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना आई रेस्पेक्ट, ठीक है ना, तो आई बिलीव इन टू रेस्पेक्ट। तो मैं इस शब्द के वजन के बराबर की बात कह रहा हूँ। हो सकता है शायद आप इसे बहुत ज्यादा एगोनाइज वे में बोलते हैं, मतलब मैंने अगर बोल दिया कि हाँ ठीक है सब जमा है मतलब जम गया यार, मतलब सीधी बात, खेल गया बंदा, ठीक है। तो मैं एक्चुअल में क्या ना, जब आप सब लोग इधर उधर कुछ बोल रहे हो तो मैं भी जानता हूँ सब, ठीक है। हाँ मैं भी वो पूरे सिस्टम में क्या खामियां हैं वो सब मैं समझता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे दोस्त हैं उधर भी, मेरे बहुत दोस्त हैं उधर, बहुत दोस्त हैं उधर, ठीक है। तो मुझे एक्चुअल में क्या है ना, हाँ लेकिन है ना, मैं उनके उसके ऊपर मैं फोकस नहीं करता, बट वो जो बंदा है उसके ऊपर मेरा मन है, आई लाइक। एक बात बोलूंगा, अमन भैया इज आल्सो ओपी सर, ठीक है। हाँ अमन
अरे अमन, मतलब अगर देखा जाए आप पहली बार मिलोगे तो आप में से कई बच्चे तो हैरान ही हो जाओगे यार, ठीक है। हाँ नहीं, आप पहली बार मिलोगे, आप सीरियसली आप एक बार अगले मेस्मराइज हो जाओगे यार। आपको समझ नहीं आएगा उस बंदे से आप मिलोगे ना फर्स्ट टाइम, तो आप में से कई लोगों को समझ में नहीं आएगा मिलने के बाद में मैं कुछ बोलूं कि नहीं बोलूं, ठीक है ना। क्योंकि एक तो उसका बंदे की हाइट है ना 6 फुट है सीरियसली, और वो टॉल होने के साथ साथ ऐसा भी है, वो ऐसा फैला हुआ है, ऐसे यूं है, चौड़ा है जैसे कहते हैं ना। हाँ, आप एक बार देखोगे तो आप एक बार के लिए हैंग हो जाओगे, ठीक है। और दूसरी बात, वो अधिकतर टाइम पे अपना मुंह छुपा के रखता है ना। सिर्फ चश्मा वश्मा भी वैसा वाला पहनता है, गूगल्स टाइप का, पूर्ण कैप वगैरह पहन के, आपको पता नहीं चलेगा आपके बाजू से वॉशरूम मुंह निकल गया। हाँ, उसको अच्छे से पता है कि वो अगर भाई ओपन हो जाएगा ना तो वो थोड़ा प्रोन है, मतलब आप समझते हैं ना। हाँ, तो वैसे वो आप एक बार मैस्मराइज, मतलब बंदा बहुत सही है, बहुत सही, और उसकी उम्र बहुत कम है। वो अभी 25 का हुआ था। यस सर। अभी 2-4 महीने पहले 25 का हुआ वो बंदा। तो मैं उसकी बातें सुना तो मैं हैरान हो गया, मैंने 25 की उम्र में इतनी समझ कहाँ से आ गई इसको। मैंने उसको मुंह में बोला भाई कि भाई इतनी समझदारी की बातें कहाँ से ये याद करके आते हो। सीरियसली उसने मेरे को कई जगह हैरान कर दिया, हैरान। सीरियसली मजाक की बात नहीं करा, हैरान करा। अगर नहीं करा होता ना तो मतलब मेरे को, मैं डरता था। मैंने कहा इतनी कम एज का बंदा इतनी सीरियस चीज को संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। बट वो उन्होंने अपनी एज से बहुत आगे जाकर के चीजों को रखा, मतलब उसने और उसके दो दोस्त हैं, उन्होंने बहुत आगे जाके अपनी बात को रखा, जो उसकी एज वाले लोगों में नहीं होती नॉर्मली। मतलब नहीं होती, लेकिन जिस तरह से वो चीजों को सोच रहे हैं ना तो अलग है, सीरियसली अच्छा है, गुड है ना। जैसे अब अलग भी अच्छा है, अपनी उम्र में इतनी कम एज में इतनी बात सोच लो ना, गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए आप में से कई लोगों की बहुत अच्छे फ्यूचर है, आप समझ रहे हो, क्योंकि ऊपर वाले ना आपको बहुत बढ़िया दे दिया मसाला। समझ रहे हो ना। हाँ, आप बताओ आगे की बात करते हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया है यार, क्या लिख दिया तुमने, जन्मदिन। हाँ, ये किसने लिखा, जन्म क्या है रवि। अच्छा, ये एक बार जरा बोल तो दे। हाँ, क्या बात कर दी, जन्म दे रहे हैं आपने, घड़ी घड़ी बताइए, है ना, धन्यवाद, ठीक है। घड़ी खम्मा, आपको पता है, मैं हालांकि आपको यकीन नहीं आएगा, घड़ी खम्मा का मतलब होता है बहुत बहुत क्षमा। हाँ, ठीक है। हाँ, पहले बेसिक मीनिंग तो यही है ना, लेकिन क्या होता है, क्योंकि हम ईश्वर से मिलते हैं ना, तो घड़ी खम्मा बहुत बहुत क्षमा, हमने इतने पाप करके आपसे मिल रहे हैं, घड़ी खम्मा। घड़ी मतलब गहरा, घना, क्षमा मतलब क्षमा, क्योंकि ईश्वर से आप पहली चीज क्या मान सकते हो, इसीलिए आप उनसे जैसे मिलते हैं तो वहाँ ईश्वर के आगे हाथ जोड़ते, घड़ी खम्मा सर, ठीक है ना, ऐसा। और बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ। आगे बढ़, आप तो लपक के खेलो। आगे। अच्छा, ये क्या लिखा था यहाँ पे जो मैंने मिटा दिया था, गरीबों की सरकार की डिमांड है सर, सरकार की डिमांड। अच्छा, हाँ यार, ये तो बहुत इसे मेरे को ठीक करना पड़ेगा। मैं क्या नेगेटिव लाइन ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता। कुछ अच्छा है ना, मतलब अपने ये लिखेंगे, अपनी किस्मत तो डैश। ठीक है, अपने को आगे कुछ बोलना नहीं है, जिसका जो होगा वो अपने आप बोल देगा, लिखेंगे नहीं अपन, ठीक है। इसलिए मैं ये हटा देता हूँ ना, इसका अपन सही कर देते, करेक्शंस करते हैं, करेक्शन, ठीक है। डैश लिख दीजिए सर। देखो ऐसे नहीं, अपन इसको सही लिखेंगे ना, है ना, इसको भी सही लिख देते हैं। पहले बताओ आप लोगों का, आपका मन में तो रहा होगा कि आज सर अपने को, लेकिन मेरे को उस दिन बड़ा दुख हुआ। मैं आपको बताता हूँ वो भी कहानी क्या थी ना। वो क्या हुआ कि मेरे को ऐसे पता नहीं किसी ने 2-3 बच्चों ने चढ़ा दिया सर वो समोसे ठीक है ना। मैंने सोचा मैं वीवो वालों को खिला रहा हूँ तो वी5 वालों को भी खिला देते हैं, ठीक है ना। वी5 वाले भी 2-4 मिल गए कि सर वो समोसे, ठीक है। अच्छा, मैं जब पिला कर गए अगले दिन इनके पास आया आपका, अच्छा इनके पास गया, इन्होंने चालू करा, ठीक है, वी1 वाले बच्चों ने चालू करा, ठीक है ना, इन्हें मिला नहीं, ठीक है। अच्छा, जिसको चाहिए ही नहीं था, ठीक है ना, जिसको मिलाया मतलब जिसको हमने दिया, उसने कहा सर दिया क्यों, ठीक है।
अगले दिन ये लोग मेरे को, मैं हैरान, मैंने कहा ये मेरे को क्या बोले पता है आपको? ये लोग मेरे को मिल करके ये सब लोग बोले सर वो समोसे किस चीज के थे? अरे हम लोग भी यार, तुम ही तो बोले था बाहर आकर के, मेरे को क्या पता V5 का बच्चा क्या चाह रहा है? मैंने सोचा 4 बच्चे 5 बच्चे एक एक करके बोलते चले गए सर वो सर समोसे। ठीक है फिर दूसरा है सर वो समोसे। अरे वो 4 बच्चों ने रेल बना दिया तो मैंने सोचा सभी मांग रहे होते, मैंने कहा दे देते। ठीक है मुझे क्या पता था? प्रसाद था सर वो। अपनी किस्मत तो ठीक है सर राइटिंग आपका बहुत अच्छा बस ऐसे लिखते हैं, लिखने से मैं काम किया है। क्या हो रहा है इतना आजकल? हो सकता है आगे की लाइन ये हो, अपनी किस्मत तो यार बुलंद है। हाँ बाला बाला और आगे क्या लिख दिया तुम लोगों ने? अच्छा HOD। ये भी सही है भाई साहब। सच्चाई सर। अच्छा सर मोड में आप तो आगे बढ़ो। मोड में अच्छा HOD मॉड में सर। मैं गहराइयों में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्या लिख दिया? समय से पहले उठने वाले को किस्मत से ज्यादा मिलता है। ज्यादा मिलता है। हाँ ये बहुत अच्छी लाइन थी ये वाली है ना। मैंने एक्चुअली क्या है, मैं इलाहाबाद गया था पहले, शुरुआत में मोशन बहुत छोटा था ना, तो बहुत छोटा था, तो हम लोग क्या करते थे ऐसे ग्रुप बना करके ऐसे टूर पे जा करके मोशन के लिए प्रमोशन करते थे। हाँ ये 2012 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2012-2013। तब हमारे को ऑनलाइन में भी कोई नहीं जानता था, तो मैसेज आते थे, तो हम प्रयागराज में गए। ठीक है ना, तो वहां पर मेरा पहला सेमिनार था और मैं कोई बहुत अच्छा ऑरेटर तो था नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे अब क्लास में पढ़ाते हैं ना वैसे ही अपने जैसे इतना ही बस बंदे कुछ बैठे थे और पढ़ाते, मतलब जैसे होता है ना क्लास में गए तो मैंने ऐसे स्टार्ट करने के लिए मैंने सोचा कुछ मन की जैसे कहते हैं पंच लाइन है ना। हाँ तो अपने पंच लाइन पे सोचा मैंने कि यार किससे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ना जैसे ही सबसे पहले अपन बोलते क्या है, यहाँ पर बैठे हुए सभी भाई बंधु जितने भी, ठीक है। तो मेरे को ये समझ भी नहीं आया कि है ना मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा वैसे तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है, कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, लेकिन मेरे हिसाब से ये लाइन बहुत गलत है। ठीक है, समय से पहले उठने वाले को किस्मत से ज्यादा मिलता है। ठीक है ना, समय से पहले जगने वाले को किस्मत से ज्यादा मिलता है। ठीक है। अब पता है मेरे बाजू में यहाँ पे एक और टीचर हुआ करते थे जिनकी फोटो आप वहाँ देखेंगे मेन ऑफिस में, वो उनकी डेथ हो गई है ना। बीपी एक्चुअल में बहुत अच्छे सर थे यहाँ पे, बीपी सिंह सर थे है ना। तो वो उनकी वो मेरे साथ ही थे और पता है मैं उनसे बहुत हैरान हुआ, क्योंकि ना वो IITian थे, IIT कानपुर से पास आउट थे। और अच्छी बात पता है क्या थी, उन्होंने IIT की तैयारी नहीं करी। हाँ वो बाई चांस 12th देते देते उन्होंने IIT का एग्जाम दिया और उसमें पास आउट हो गया और उसमें कानपुर में मिला उन्हें, और वो कानपुर के ही रहने वाले थे। भगवान ऐसी हमें किस्मत दे। अच्छा मैंने सुना तो मैंने उनसे पूछा ये आप इतना अच्छा परफॉर्म करके 12th क्या रहते हुए, तो मेरे को उन्होंने कहा कि सर जी मेरी फ्लैश मेमोरी है कि मैंने एक बार देख लिया ना मुझे याद हो जाता। मैंने कहा गजब यार। नहीं वो उन सब से बहुत आगे, लिटरली बहुत आगे थे। ठीक है, और सीरियसली बहुत अच्छे, बहुत गजब का दिमाग था उनका। ठीक है ना। अच्छा आपको यकीन नहीं होगा, उसके बाद में वहां से पास आउट होने के बाद में वो बंसर क्लास में आए और बंसर क्लास के अंदर वो फिजिक्स के HOD बने। ठीक है, विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर अंदर फिजिक्स HOD बन गए। अच्छा अच्छी बात पता है क्या थी, जब उन्होंने मुझे ये बताया ना कि वो फिजिक्स के HOD हैं, तो मैं इसलिए हैरान हुआ, मैंने कहा हाँ आप फिजिक्स के HOD थे। अब आप सोचो कि इसमें क्या हैरानगी की बात है, वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे मोशन में और केमिस्ट्री के HOD थे। एनवी सर को उन्होंने फिजिक्स पढ़ाई है। पार्ट -1 पहले। हाँ सोच नहीं सकते, देखो हैरानी है ना। वो बंदे मतलब वहां के बाद में उनके कुछ एक्चुअल में उनके फादर की डेथ हुई थी, तो डेथ के बाद में थोड़ा है ना सेंसिटिव हुए, 1 साल उन्होंने गैप लिया और जब वापस आए तो वो केमिस्ट्री का HOD बने। ये देखो ना आप कमाल, आप सोच सकते हैं, मतलब सोचो HOD
फैकल्टी भी नहीं। अच्छा फ्लैश मेमोरी, मैं आपको बोलता हूँ ना बार बार, सारा खेल ही किसका है? मेमोरी का सर। याददाश्त का खेल है, सीरियसली। अच्छा, और पता है घर में जब वो पढ़ाते थे ना, तो अपने बच्चे को, जैसे उनके बच्चे 12th में थे, तो मैथ्स के क्वेश्चन भी पढ़ा लेते थे, मैथ्स भी पढ़ा देते थे। और पढ़ाते पढ़ाते कई बार जैसे किसी जगह डाउट होता था, तो वो मेरे को कॉल करते थे, तो मैं उनको बताता था। और तो मेरे को हैरान हुआ, मैंने कहा यार इनकी अभी तक 12th 11 12th कब की, वो मतलब उस समय पर जब उनकी डेथ हुई थी ना, तो 50 या 52 साल के थे वो। हाँ, 50 या 52 साल की एज के अंदर डेथ हुई थी उनकी। और वो तब भी सोचो ना, उनको कब का याद होगा, 30 साल पुराना एग्जैक्टली याद था उनको। और हमारे साथ एक और बंदा ट्रेवल कर रहा था, वो फिजिक्स का था, है ना, तो उसके डाउट बताते रहते थे, डाउट बताते रहते थे बेटे बेटे। यार क्या दिमाग होता है ना कई बंदों का, मतलब ऑसम, लिटरली, मतलब दिमाग लगता है यार कि यार ऐसा होना चाहिए यार। लेकिन खैर, मतलब ऐसा लालच ही होता है, पता है। हाँ, मेरे को लगता है कि अपने पास बेस्ट है, ठीक है ना। हाँ, मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हो गया कि अपने पास बेस्ट है ना। आपको भी ऐसा हो जाएगा। मैं आपको चाहता हूँ, मैं ये बस एग्जैक्टली ये शिफ्ट कर रहा हूँ मैं आप तक। आप बस यकीन करो, ऊपर वाले गजब भेजा है भाई साहब अपने को। आप तो ये सोचो बस गजब भेजा है, गजब। मैं आप में से कई लोगों के दिमाग में भर दूंगा। हाँ, गजब भेजा ऊपर वाले ने, गजब चीज है अपन। आपको धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, आपको और दिखने लगेगा गजब चीज है, गजब। कल मैं ना एक्चुअली में आपको एक और सीन बताता हूँ, बड़ा जबरदस्त। मैं एक्चुअली में क्या है, मैं अपनी मेरी एक और कार है जो मेरे फादर की कार थी, वो नहीं एक और, मैं उसे डुगडुगी है, BMW देता हूँ मैं उसे, ठीक है। हाँ, वो है वो 800, ठीक है ना। हाँ यस सर। नहीं, उनकी अल्टो है यार, अपनी और भी बुरी है, ठीक है ना। ठीक है, 800 है उनकी। नहीं, मेरे पास मेरी वाली देख लोगे तो उस दिन के बाद आप मान जाओगे भाई साहब ये तो यही कर सकता है बंदा, ठीक है। और मैंने अपने मन से रख रखा है उनको, तो वो एक्चुअली क्या है, मैंने बीच में ड्राइवर रखा है, तो ड्राइवर ने उसको चला करके उसकी रेट पे दी, 12 की एवरेज कर दी, ठीक है ना। तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या है, तो फिर उसको गलती से मैंने अपनी मम्मी को भेजा होगा, अपने होम टाउन भेजा, 600 किलोमीटर दूर वो गई, और जैसे वो वहाँ रही तो वो गाड़ी वहीं छोड़ के आ गया। अब मैंने कहा यार मैं लेके आऊंगा उसको, उसके बस की नहीं है। और जाते समय तो उसने हमारे अंदर के वायर सब फूक दिए, ठीक है, क्योंकि उस गाड़ी की औकात है यार 80 की। जिस गाड़ी की औकात 80 की, उसको आप 100 पे चलाओगे, नहीं लोड नहीं मार देगी। यस सर। हाँ, विंटेज है वो तो, ठीक है। अभी मैं लेके आया उसको, ठीक है। और आते टाइम पे मैं संडे को वहां पहुंचा, मॉर्निंग में 4 बजे, है ना, 8 बजे उठा, 8 साढ़े 8 उठा मैं दोबारा, क्योंकि 4 बजे तो कोई ना, तो मैं इधर सो पा रहा ना इधर सो पा रहा, ठीक है। तो फिर मैं 8 बजे उठा। उठने के बाद मुझे जो पहली न्यूज मिली पता है क्या थी? आज पेट्रोल पंप वालों की हड़ताल है, ठीक है। किस्मत गोवर। अब सोचो, मेरी गाड़ी जिसका एवरेज एकदम गया हुआ है, उसमें जरा सा कहीं होगा थोड़ा बहुत, उसको लेकर के मैं चल दिया, गाड़ी लेके चल दिया मैं। और आप सोच सकते हैं मैं 72 किलोमीटर दूर जाकर के मुझे फाइनली पेट्रोल मिल ही गया। 72 सोच सकते हैं, मतलब मैं आप जिस इलाके से जा रहे थे वहां दूर दूर तक हो सकता है कई बार 4 किलोमीटर तक पानी ना मिले, उस जगह पे भी आराम से मैं तो ऐसे ही डाल दी, मैंने कहा चल देखेंगे, हाँ कोई नहीं, रख छोड़ देंगे बीच के अंदर, टो करवा के ले आऊंगा मैं, ठीक है। हाँ, और क्या, ज्यादा टोइंग तो करवानी है, करवा लेंगे टोइंग, ठीक है। लेकिन चलो आगे बढ़, हिम्मत करके मैंने 70-80 किलोमीटर चला दी उस गाड़ी को। उतना देर में काम नहीं, किस्मत नहीं है एक्चुअली यार, आपने कोशिश ही नहीं करी, जिसको मैं आपको दुनिया में हर बार समझाता रहा, मैंने खुद पे लागू नहीं करा, जो मतलब ज्ञान भरी बातें कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। तो मैं इसलिए क्या डाल दिया, रोड पे डाल दो आप, तो हाईवे पे जहां मिलेगा एक मैंने हर पेट्रोल पंप पूछा, मैंने कहा यार दे दो यार 5 लीटर ही दे दो। मैं सोच रहा था 5 लीटर ये देगा ना, तो आगे कोई 2 लीटर और दे देगा, ठीक है ना। ऐसे धीरे धीरे। और मेरे को एक और बात पता चली भाई, मैं मतलब कितना 17 और 9 कितना होता है, 26 लीटर में मैं 600 किलोमीटर गाड़ी चला ली। हाँ, कितना एवरेज आ गया? नहीं, हाँ सोचो ना, अगर भाई 20 लीटर पेट्रोल में कोई बंदा अगर 600 चलाता है, 30 की एवरेज आ गई। हाँ, लगभग 20 पे 24 की एवरेज दी, 24 की एवरेज दी उस गाड़ी ने। और मैं एसी पे आया हूँ, एसी में पूरे टाइम मस्त एसी चलाया,
कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं करी उस गाड़ी ने, एक बार भी उसने कोई बैकफायर नहीं किया, सालंग एकदम जमीन से चिपक करके गाड़ी चलती रही, ठीक है, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, आप तबीयत से मशीन में, मतलब मैं बैठता हूँ ना, तो बैठते ही मतलब मैं ऐसा फील करता हूँ जैसे हम जुड़ गया। अब भी वो आपने देखी ना अवतार, हाँ लिटरली वैसी फीलिंग है मेरी हर किसी के साथ में। मतलब आपसे बात कर रहा होता ना, तो मैं आप तक जाने की कोशिश कर रहा होता दिमाग से, यार इसकी बात समझ एक मिनट के लिए, क्या कहना चाह रहा है ये, कुछ कह रहा है ये, मुंह से जो बोल रहे हैं ना वो नहीं, इसकी बॉडी मसल्स क्या बोल रही है, क्या बोलना क्या चाह रहे हैं बंदा। तो आप जैसे मेरे पास आते हो ना, तो आपको लगता है, अच्छा बार बार आते हो तो मैं आपको चांस नहीं देता। जैसे आप एक बार आए ना, मेरे को क्लिक कर जाता है, यार बंदा मेरे पास आया कुछ सोच के आया, क्या चाहता है, एक मिनट थम जा, तो मैं उसी जगह रुकता हूँ। उसको लग रहा होता है मैं नहीं हूँ, उसको लग रहा था सर भाग रहे हैं, ना मैं उसके साथ हूँ, वो बस वो बोले अपनी बात। यस सर। समझ रहे हैं? और आप में से कई लोगों को मैं आपकी बातें बताता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको कईयों को बताता हूँ, तेरे मेरे को ये बताया था, आप, मैं बोलता नहीं इस तरह से चीजों को, क्योंकि मैं ना उस जगह वहीं होता हूँ, तो मैं आपको भी ये सिखा रहा हूँ, आप भी रुका करो। जैसे कोई बोले ना 2 मिनट रुका, आप भले आप फिजिकली बराबर चल रहे हो, उतनी जल्दबाजी में हो, लेकिन आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो अंदर से। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि कोई नहीं सिखाएगा। ये अपना बज रहा है, नहीं कब से बज रहा है यार ऐसे ही है सर उठा लो सर एक बार। डालो। अरे वो मेरी कार में वो नहीं था ना, क्या बोलते हैं जो बैग वगैरह जो होता है ना, वो सब बर्बाद कर दिया उसने, ड्राइवर ने। तो मैंने सोचा क्या करें, बोर हो रहे हैं, तो इसमें गाने चला रहा था। फिर मेरे को ध्यान आया कि इसमें तो चार्जर भी नहीं है, ठीक है। आधा पौन घंटे चलाने के बाद में मैंने उसको भी बंद कर दिया। अभी तब से चढ़े हुए हैं, क्या ऐप पे चढ़े हो गए गाने, ठीक है। तो लगता है ना, एक्चुअल में गाने इसलिए नहीं सुनता कि मेरे को मतलब अच्छा लगता है, इसलिए सुनता हूँ ताकि मुझे इस इंजन की जो नॉइज है ना, उसको कोई कंपनसेट करे। अरे वो तो बदलते रहते ना। हाँ अब बताओ। हाँ अच्छा वो यार नहीं सुना है कभी? अरे मत सुनो ना यार। अच्छा इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन सर कैलाश वाली स्टोरी सर। अरे थैंक यू सो मच, सरप्राइजिंग बेटा। अरे बहुत बहुत अरे बहुत बहुत क्या नाम क्या तेरा? सतीश नाम है। वाह वाह वाह। हम नहीं है यार, तो तुम ही करो। तुम तो पापा को उठा ले आया था। वो तो सतीश है। सबसे मिलाने ले आया था पापा से सतीश को। आप बैठोगे तो दिख जाएगा ना सबको, सबको दिखेगा, पक्का दिखाओ। सबको दिखेगा भाई, बैठो बैठो ना यार। एक मिनट, फुल बच्चे खेल रहे हैं भाई। जल्दी कर, परहेज भी नहीं करना। जल्दी कर भाई पलवेल। हमको लपक के खेलना। लोग मेरा एक पूरा बेड बना हुआ है, आपको यकीन होगा, हाथ से बनी हुई फोटोज। थैंक यू सर एक बार जूम करिए। अच्छा बनाया यार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बार इधर दिखाइए। नहीं, स्मॉल एंड ब्यूटीफुल। एक मिनट दिखा रहा हूँ, देखा आप? यस सर। हो सकता है दूर से तो बिल्कुल ही ना दिख रहा हो, लेकिन फिर भी आपने से दिख रहा है सर, मन किया कुछ दिखेंगे तो। मन की आंखों से देखो। नहीं, मैं आपको सच बताऊं, मैं सिर्फ इस साल ही डिटोरिएट हुआ। मैं आपको ये भी बता दूं, मैं इस साल मैं थोड़ा सा सेटबैक में रहा, हल्का सा, तकरीबन 3-4 महीने, ठीक है ना, सिर्फ 3-4 महीने मैं थोड़ा सेटबैक में रहा, ठीक है ना। अदरवाइज फिजिकली अगर देखा जाए ना, तो आप यकीन नहीं कर सकते, लास्ट ईयर तक मेरे साथ बच्चे दौड़ते थे लिटरली। हमारे बीच में ना आपको कई पुराने स्टूडेंट्स बताएंगे कि मैं अपनी कार तक कभी पैदल नहीं गया, मैं हमेशा रेस लगाता था। मैं रेस लगाता था। आज नहीं, इस साल तो मतलब मैं थोड़ा सा एक हल्का सा हिला हुआ हूँ, ठीक है। हाँ लेकिन मैं लास्ट ईयर वापस आ जाऊंगा, इसमें भी वापस आ जाऊंगा। हाँ नहीं मैं कभी अपने आप में फैट वैट कुछ नहीं, और बिना एक्सरसाइज के सिर्फ सोच करके बर्न कर दूंगा। थैंक यू, ठीक है। अरे दिखाया तो था ना यार। अच्छा अपने बीच में एक और बंदा भी है ना, ये देखो छुपा हुआ है यहाँ।
ये देखा था यूट्यूबर है अपनी नीचे बहुत प्यारा सा खड़ा हो इसका नाम शशि है चला बहुत गया अच्छा लड़का है पहली बात तो और मैंने इसको बोला है क्या बोला था मैं नहीं इससे पूछे नहीं देखो सुनो नहीं अमन भैया नहीं मैंने तो क्या कहा था कि कहाँ जाना ही है अपने को वो NIT और IIT जाना ही है। मैंने इसको बोला जब से मेरे को पता चला ना कि यूट्यूबर है मैंने इसको बोला अब अगर तू यूट्यूबर है सचमुच में तो तेरे को हर हालत में IIT और NIT जाना है। हर हालत में जाना चाहिए पूछो क्यों इसको अगर वहां जाकर यूट्यूबर वीडियो बनाएगा तो रियलिस्टिक बात फेंकेगा असली बात में अगली असली बात निकालेगा ना कि ऐसा ऐसा करना है और अपनी पूरी जर्नी को बताएगा दुनिया को कि मैं कैसे लड़ा ये 75 हार्ड डेज रियल वाला है और मैं तो इसको सही में 75 हार्ड डेज चैलेंज सोचता हूँ मैं तो कितने मेरे पास कितने 50 हो गए कितने दिन हो गए 50 डेज हो गए आप सोच रहे हो ऐसे चल रहा है नहीं ऐसे नहीं चल रहा और मैं इसके साथ में आराम से YouTube पे पैसा वैसा डाल करके कुछ भी कर सकता था लेकिन मैं जानता हूँ इसके लिए क्या भला है और ये सचमुच में अगर कर जाएगा ना कमाल करेगा बच्चा मैं इस पे बहुत यकीन कर रहा हूँ मतलब मेरे को लगता है बस अब सक्सेस मिल जाए तो और मजा आ जाए एड्यू शशि के नाम से इसका चैनल है किसकी पार्टी अच्छा एक और बात बता इसने अभी और भी बातें नहीं बताई अभी क्या वो बहन का सिलेक्शन और बोलो है ना कितना क्या क्या अपने उससे कर लिया खुद के दम पे तेने एक फटाफट बता दे क्या क्या कर लिया दीदी का भी सिलेक्शन हुआ नीट से 594 मार्क्स से उनको भी कॉलेज मिल गया और अभी मैं जो कोटा में हूँ तो कोटा भी थोड़ा बहुत खर्चा जो है यूट्यूब से हो जाता है और बस यही तो है और जो भी जर्नी है आगे मैं अपने यूट्यूब से डालूंगा अभी तो नो कंटेंट सर मैं चाहता हूँ मैं मन से चाहता हूँ मैं इसकी तरफ ये जब भी मेरे पास में आता है ना मैं हमेशा इसको एक तरफ बहुत मन से देख रहा होता हूँ यार ये निकल जाए बस ये निकल जाए क्योंकि ना ये रियलिस्टिक फिगर देगा कोटा का है ना अपने दिमाग में एक इमेज बन जाती है ना कि यहाँ पे बहुत जल्दी ऐसा सब कुछ हो जाता है आप समझते हैं नेगेटिव है ना जबकि इट्स नॉट इजी पता है एक्चुअली में बहुत गलत है ये होना भी मैं पसंद ही नहीं करता और आप यकीन नहीं करेंगे मैं आपको एक और बात बताता हूँ इंटरेस्टिंग सी आप में से कई लोग वैसे मेरे को पुराना नहीं सुना नहीं तो मैं संडे के एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत हार्ड था खत्म हो गया याद है ना अच्छा जिन लोगों ने अच्छा V1 में हुआ था या मैंने V5 में बोला था एक और बात मैंने एक और बात बोली थी मैंने कहा था यहाँ पे एक सिस्टम और चल रहा है छठी क्लास से बच्चों को ले लेते हैं एक जोश हो जाता है यस सर क्या संडे का बैन हुआ एग्जामिनेशन है ना अच्छा आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ नई गाइडलाइंस आई है उसमें 9 से पहले बंद हो गई कोचिंग 9 से पहले की कोचिंग मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे मेरे दिमाग में चल रहे हैं यार ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ना यार आप तो मशीन बन गए क्योंकि आपको लगा बच्चा है ले लो 75,000 तो दे ठीक है अरे नहीं बेटा तू समझ यार ईश्वर है ना हाँ ठीक है क्या बेस्ट अरे वो सब हो जाएगा और बताएं आपको ऐसा कोई प्लान निकल के आएगा जिसमें बीच के रास्ते भी निकलेंगे लेकिन है ना ये क्या 2-4 जो इधर उधर घटनाएं होती हैं उनकी वजह से हमारे को बहुत सेटबैक लग रहा है आपको पता नहीं अंदर से बहुत सेटबैक लगता है ये इतना छोटा सा है ना आपको पता है जैसे एक कबूतर आपसे टकराए क्या ही बिगाड़ लेगा लेकिन चलते एरोप्लेन से जब कबूतर टकराता है ना तो 270-280 सबको निपटा देता है ये कबूतर जैसे हैं सर एक घटना हम पे कबूतर की हिटिंग जैसी है क्योंकि हम बहुत रफ्तार से चल रहे हैं समझ रहे हो ना ऐसा हो रहा है हमारे को ये दिखता नहीं है आपको बट मैं अंदर से फील करता हूँ कि अरे ये क्या तो बहुत बड़ी बात है और मैं आपको एक और बात बताता हूँ इंटरेस्टिंग एक बंदे की किसी एक्स बड़े से लड़ाई हुई ठीक है ना जब लड़ाई हुई तो जिससे लड़ाई हुई ठीक है ना उसको बचाने के लिए बड़े के मालिक आए तो उसने मालिक से लड़ाई करी कि आप मेरी साइड आ जाओ कोई छोटा छुटभैया गुंडा टाइप का जब नई बात बनी तो उसने इस तरह की चीजों को अखबार में प्रमोट करवाया पैसे दे करके ये पहले भी होता था उसने प्रमोट कराया पहले छोटे अखबारों में प्रमोशन हुआ
फिर धीरे धीरे एक दिन ये बड़े अखबार तक आया। बड़े अखबार तक आया तो लाइजनिंग हुई, समझ रहे लाइजनिंग, यस सर। कहीं लाइजनिंग हुई। एक दिन ये सीन आ गया कि आज हमारा वाला सीन है, ये चालू कहीं से हुआ था और किसी के छोटे स्वार्थ से चालू हुआ था। उस बंदे ने तो अपने नाम से एक फ्लैट बुक करवा लिया और वो अलग हो गया सारी कहानी से, लेकिन पीछे हमारे लिए बहुत लंबी एक ट्रेन छोड़ गया। अब हर दूसरे आदमी को हम दिख रहे हैं, मतलब आपको एक्चुअल कहानी है ये मेरी आंखों देखी बात है, इसलिए मतलब मैं आपको ये नहीं बता रहा नाम क्या, बाकी ये सब कहानियां हैं पीछे, ठीक है ना। ये हालत हुई, आपको क्या ही पता, ठीक है। और फिर क्या होता है ना, देखो हर चीज के पीछे फायदा नुकसान वाले अपने अपने ग्रुप आते हैं, ठीक है। पढ़ाई कर ले सर एक जना कोई गाना गाएगा। ये बात तुम लोगों ने पहले प्लान कर करो, पैर नहीं छूना है ना पहले तो, हाँ ठीक है। सबकी तरफ से, मैं सबकी तरफ से मानूं। हाँ, सबकी तरफ से, पूरी क्लास की तरफ से। थैंक यू सो मच। देखो ये आपका कैश, यस सर, हमने तो दिया सर। ओपनिंग देखो आप लो, छोड़ दो। क्या बोलते हैं उसको, ओपनिंग को? अच्छा यूट्यूब लोग क्या दिखाता है? अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग कीजिए सर। भगवान अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। लो अच्छा ओके आओ, अच्छा 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 यूट्यूब पे पहली बार। इसके बाद क्या करा जाए यार, तो करना था मैं नहीं वो बात नहीं है। सोन पापड़ी है तो आराम से निकलेगा ना, नहीं तकलीफ है। उस साइड से आप कर लो आराम से। आईफोन, मैकबुक, आईपैड। अरे जय श्री राम। हाँ हाँ क्या है? भगवत गीता दे रही है। भगवत गीता हम जानते थे। क्या अजय, हाँ आइए ना, दो जने इधर आ जाओ, है ना। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात कर रहे, दिया और सब बहुत अच्छा है। हाँ भी तू मन से लेके आए, भगवान के भगवान थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये कृष्णा जी और जीवी से का कोलैब। बीच में आया था ना, हाँ भाई मैं ऐसे चाबी देता हूँ सर। कैलाश स्टोर। एक नहीं है, हाँ ले लो बेटा, हाँ ये बेटा सर नहीं सर, हाँ रुकेंगे सर, रुकेंगे सर। कैलाश वाली अपनी वाली नहीं है। नो सर, अपनी वाली नहीं है। मेरे को लगा यार ये तो गलत बात है ना, ऐसे तो ये तो गलत बात है ना। अभी तो स्टार्ट हुआ है सर, अभी तो स्टार्ट है। अच्छा जल्दी आप देखो, मैं एक्चुअली में कह रहा, मैं आपका समय बिल्कुल भी नहीं खराब करना चाहता। सर कैलाश वाली मैं चाहता हूँ आप मेरे को फटाफट बताओ उनको क्या क्या करना है। सर ये रुकना भाई, बड़ा का है हाँ लेकिन सर क्यों सर बाहर। अरे एक से हाँ इनसे बात करो, एक से भैया ये एक से सुनो, बस ये बताओ कि अंदर अलाउड नहीं है ना? नहीं हाँ अंदर अलाउड नहीं है, ठीक है। बाहर अपन बाहर टेबल पे सर। हाँ ठीक है, हाँ रुको सर। फिर उसके बाद सीधे निकल जाएंगे, लेकिन अपनी अच्छा रुको हमारे बीच में एक से बातचीत चल रही है सर। हाँ एक मिनट एक काम करोगे क्या, 5 मिनट रुकना है। सुनो लेकिन बाहर अपने पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, माइक वगैरह नहीं। आप अगर मैंने संभाल लेंगे अपन, आप भी अंदर आ जाओ भाई, ठीक है। एक से रुको ना, सुनने दो।
हाँ फ्लोर नहीं, फ्लोर गद्दा नहीं होगा, अपन होने नहीं देंगे, ये जितना है उतना ही रहेगा।